हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, निम्न में से किसका सबसे कम ऊष्मा स्थायित्व है? विकल्प है लिथियम कार्बोनेट, विकल्प बी सोडियम कार्बोनेट, विकल्प सी पोटेशियम कार्बोनेट और विकल्प डी रुबिडियम कार्बोनेट। देखिए यहाँ पर हम बात करें प्रश्न की मुख्य अवधारणा की। मुख्य अवधारणा। तो चलिए यहाँ पर प्रश्न को समझे। देखिए हमारे पास में क्या होता है कि जो ऊष्मीय स्थायित्व है, ऊष्मीय स्थायित्व हम इसको यहाँ पर ध्रुवण के द्वारा समझेंगे। ऊष्मीय स्थायित्व ये क्या होता है? ये ध्रुवण के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब यहाँ पर ये सभी आयनों के लिए नहीं होता। ये कुछ आयनों जैसे कि हमारे पास में बाइकार्बोनेट हो गया, कार्बोनेट हो गया, CO3 2-, इसके अलावा हमारे पास में SO4 2- हो गया। इन आयनों के लिए ये यहाँ पर व्युत्क्रमानुपाती होता है ध्रुवण के। और वहीं पर यदि हम बात करें पोलर यहाँ पर ऊष्मीय स्थायित्व के एक और मापदंड की, तो वो मापदंड क्या होना चाहिए? यहाँ पर ऊष्मीय स्थायित्व समानुपाती होता है जालक ऊर्जा के। जालक ऊर्जा का रूप किन आयनों के लिए होता है? तो यहाँ पर हम जैसे हमारे पास में हो गया H-, यहाँ पर H- हो गया। इसके अलावा हमारे पास में O2- हो गया। वहीं पर हमारे पास में F- हो गया। वहीं पर N3- हो गया। इन आयनों के लिए जालक ऊर्जा पर निर्भर करता है। तो अभी हम बात कर रहे हैं CO3 की 2- की, तो हम यहाँ पर ध्रुवण को कंसिडर करेंगे। तो जो ध्रुवण होता है, ध्रुवण ये व्युत्क्रमानुपाती होता है धनायन आकार के। धनायन आकार और ऋणायन आकार की होता है समानुपाती। ये ऋणायन आकार के, ऋणायन आकार के समानुपाती होता है। तो अब देखिए, अब जो हमें यहाँ पर आयन दिए गए वो जो यौगिक दिए गए Li2CO3, Na2CO3, उसके बाद में K2CO3, उसके पश्चात Rb2CO3 यानी कि रुबिडियम कार्बोनेट। तो अब यहाँ पर यदि ध्यान दें तो जब हम बाएं से दाएं ओर चलेंगे इस प्रकार से, तो क्या हो रहा है कि CO3 2- आयन तो सभी में कॉमन है। तो हम यहाँ पर लिथियम की बात करें, सोडियम की बात, सोडियम प्लस, पोटेशियम प्लस, रुबिडियम प्लस की बात करें, तो धनायन का आकार क्या हो रहा है? यहाँ पर हम लिख दें लिथियम प्लस, सोडियम प्लस, पोटेशियम प्लस और रुबिडियम प्लस। धनायन का आकार यहाँ पर क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। धनायन आकार, धनायन आकार बढ़ रहा है। और जब धनायन आकार बढ़ रहा होगा तो धनायन आकार की ये ध्रुवण क्या है? व्युत्क्रमानुपाती है। यानी कि ध्रुवण क्या हो रहा होगा? कम हो रहा होगा। तो यहाँ पर हम लिख दें जो ध्रुवण का क्रम है, ध्रुवण ध्रुवण का क्रम क्या होगा? लिथियम प्लस इज ग्रेटर देन सोडियम प्लस इज ग्रेटर देन पोटेशियम प्लस इज ग्रेटर देन रुबिडियम प्लस। अब जो ध्रुवण है वो ऊष्मीय स्थायित्व के क्या है? व्युत्क्रमानुपाती। यानी कि जब ध्रुवण कम हो रहा है रुबिडियम की ओर जाने पर, यानी कि यहाँ पर ऊष्मीय स्थायित्व क्या हो रहा होगा? बढ़ रहा होगा। ऊष्मीय स्थायित्व यहाँ पर बढ़ रहा होगा। तो हमारे पास में जो क्रम होगा ऊष्मीय स्थायित्व का वो यहाँ पर होगा लिथियम का सबसे कम, उससे अधिक होगा सोडियम कार्बोनेट का, और सोडियम कार्बोनेट से अधिक पोटेशियम कार्बोनेट, और सबसे अधिक किसका होगा? रुबिडियम कार्बोनेट का। ये हमारे पास में क्या हो जाएगा? ये हमारे पास में हो जाएगा ऊष्मीय स्थायित्व का क्रम। ऊष्मीय स्थायित्व। तो अब हमसे प्रश्न में क्या पूछा गया था? प्रश्न में हमसे पूछा गया था सबसे कम ऊष्मीय स्थायित्व। तो सबसे कम ऊष्मीय स्थायित्व की जब यहाँ पर बात करेंगे तो सबसे कम ऊष्मीय स्थायित्व किसका है? लिथियम कार्बोनेट का। यानी कि हमारे पास में विकल्प ए यहाँ पर हो जाएगा सही उत्तर, जो कि हमसे पूछा गया था। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं विकल्प ए हमारे प्रश्न का सही उत्तर होगा। तो बच्चों आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।